everyone, welcome back to my YouTube channel, and today in this video I am going to discuss an interesting topic that is shaping our lives in this digital world. Either we are developing it or we are using it. So today the topic of discussion is web development. जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है वेबसाइट्स को बनाना, वेबसाइट को डेवलप करना। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो भी हम अपनी स्क्रीन में, अपनी वेबसाइट में, गूगल में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखते हैं, उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी फ्रंट एंड एंड बैक एंड लैंग्वेजेस एंड देयर टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। तो अब वेब डेवलपमेंट की बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। जो हम वेबसाइट में देखते हैं, जो वेबसाइट में लॉजिक होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से बनते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है इन टेक्निकल टर्म्स। सो वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट दैट रन ओवर द इंटरनेट बाय फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो वेब डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड की बात करें, जो हम वेबसाइट में देखते हैं वो सारा हमारा फ्रंट एंड होता है। अगर आप मेरा वीडियो अभी यूट्यूब की वेबसाइट में देख रहे हैं तो जितना भी आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं वो फ्रंट एंड है। और बैक एंड होता है जो उसके पीछे लॉजिक काम कर रहे हैं। जैसे आप लाइक करेंगे तो लाइक कैसे मेरे पास आएगा, आप सब्सक्राइब करेंगे तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, जो आप डेटा भेज रहे हैं वो डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा, तो ये सारी स्टोर होगा। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड की होती हैं। और इसमें फुल स्टैक जो डेवलपमेंट होता है, इसमें फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों आ जाते हैं। तो लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपने सिनेरियो के हिसाब से इनमें से कोई एक चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड के बारे में कि फ्रंट एंड को सीखने के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आज की मार्केट में सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले फ्रंट एंड में चीज़ आती है HTML। HTML का मतलब, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच मेक द फाउंडेशन ऑफ एनी वेबसाइट। HTML एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है जिसको हम सीखते हैं और वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर कोई भी वेब डेवलपमेंट में जा रहा है सबसे पहले HTML सीखता है, लेकिन HTML सीखना इनफ नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और सीखनी पड़ती है। हमने स्ट्रक्चर तो वेबसाइट का बना दिया, लेकिन उसे स्टाइलिंग देनी है या कंपोनेंट्स को अरेंज करना है, जो भी डिफरेंट HTML एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम CSS सीखते हैं जो स्टाइलिंग का काम करती है। और उसके बाद हमारी आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को और इंटरैक्टिव बनाती है और एक तरीके से ये थोड़ी लॉजिकल प्रोग्रामिंग बन जाती है जो कुछ लॉजिक प्रोग्राम्स में लाती है। अब ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती हैं, आजकल बहुत सारे इनमें फ्रेमवर्क्स भी आ चुके हैं। जैसे CSS में फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क होते हैं Node.js, React.js। तो अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट रिक्वायरमेंट यू नीड टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट में। बैकएंड डेवलपमेंट यानी कि पीछे वेबसाइट के क्या काम चल रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। हमें जो सामने चीज़ें दिख रही हैं वो तो हमें दिख रही हैं, लेकिन उसको एक्शन में लाने के लिए उसमें कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है बैकएंड। तो बैकएंड सीखने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चॉइस हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेबसाइट यू विल हैव टू ऑप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जैसे हम बात करते हैं पाइथन की, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं जो हमारे बैकएंड में यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमारा पाइथन हो गया जिसमें जेंगो यूज़ होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड बैकएंड दोनों आ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और आज के फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में दोनों चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। तो फ्रंट एंड और बैकएंड अगर हम दोनों को सीखते हैं तो उसे हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। अलॉन्ग विद डेटाबेसेस भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। अब वेबसाइट है तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा होगा। अगर डायनेमिक वेबसाइट है तो उस डेटा को कहाँ पे स्टोर किया जाए। डेटा स्टोर होता है डेटाबेस, जिसके लिए आप बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे SQL भी हो गया, NoSQL हो गया। SQL में आप MySQL सीख सकते हैं, NoSQL में MongoDB आ जाता है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन लर्न टू स्टोर डेटा इन द डेटाबेसेस। अब आपने फ्रंट एंड और बैक एंड अगर दोनों सीखी हैं, अगर आप दोनों सीखना चाहते हैं तो मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप सीखिए। तो उसमें आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट कुछ बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू आउटशाइन इन द मार्केट। फुल स्टैक प्रोजेक्ट में आ गए सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्लोन ऑफ सब एग्जिस्टिंग वेबसाइट, जैसे कोई अमेजोन का क्लोन बनाता है, फ्लिपकार्ट का
क्लोन बनाता है, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आप सीख सकते हैं कि ये जो रियल में वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, ये कैसे बनती हैं। और अगर आप खुद का कुछ इनके बाद ऐप बनाना चाहते हैं, कुछ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे ई कॉमर्स ऐप हो गया, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या अकॉर्डिंग टू योर नीड वॉट एवर application you want to build that work in real life, you can make it. And now I'm going to talk about the utilization of AI in the field of web development. आज के ज़माने में AI आ गया है, तो बहुत सारी वेबसाइट AI में प्रॉम्प्ट देने के बाद बन जाती हैं, लेकिन जो आइडिया होता है, वो लॉजिक होता है, वो हमें आना चाहिए। अगर हम बेसिक से ही फैमिलियर नहीं है, देन हाउ विल बी एबल टू एनालाइज द बग्स मेड बाय AI। तो हमें ये टेक्नोलॉजी तो सीखनी है, लेकिन जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं वो हम AI की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि HTML का सिंपल कोड है, या CSS की कोई सिंपल डिज़ाइन बनानी है, हम AI की हेल्प से लिखवा सकते हैं, जैसे ChatGPT हो गया, GitHub Copilot हो गया, एंड देयर आर सो मैनी AI टूल्स आर अवेलेबल दैट कैन do your task in a very quick manner. So you can leverage AI to make your work faster and more efficient and effective. So this was all about today's video, and I have discussed about the basics of web development and what technologies you can learn in this field and what you should learn, and I have also told you about the different technologies working behind the scenes. So that's it for the video, and if you want to give me any suggestions to make any further content, then please give me. Thank you. Please don't forget to like, share and subscribe.